आप हमारी ग्राम सभा में किस तरह की पाठशाला खोल रखे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। विशेष करके यमुना पार की तहसील बारा, विकासखंड जसरा और जसरा ही ग्राम सभा है। अभी हम लोग क्या है कि पहली पाठशाला आज की डेट में सुबह 10 बजे जसरा ब्लॉक के अंतर्गत छतारा गुरेटा है, फिर जसरा ही ब्लॉक के अंतर्गत दूसरी ग्राम सभा तातारगंज है। अब शाम को 4 बजे जो है विशेष करके जसरा ब्लॉक जो है उसी के अंतर्गत एक ग्राम सभा जसरा है, जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे बच्चे देखने में इतना उत्साहित हैं कि हम इनकी जितनी तारीफ करें उतना कम है। ये पाठशाला विशेष करके प्रबुद्ध फाउंडेशन, जो बाबा साहेब का जो 4 स्लोगन है, शिक्षित करो, संगठित करो, आंदोलित करो और अपनी शक्ति पे एहसास करो, उसमें जो पहला स्लोगन है शिक्षित करो। प्रबुद्ध फाउंडेशन जो है छोटे छोटे बहुजन बाहुल बस्तियों में जो हमारे समाज के प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, इनके बच्चों का जो है एक अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, इसको जैसे कोचिंग संस्थान खोला जाता है। कोचिंग क्या है? कोचिंग में पैसा दिया जाता है, वही प्रकार का कोचिंग ये भी है, लेकिन दूसरे प्रकार की कोचिंग है। ये निःशुल्क कोचिंग है जहाँ पे बच्चे एकत्रित होते हैं। यहाँ हमारे समाज के जो पढ़े लिखे स्नातक, परास्नातक ऐसे साथी हैं जो निःशुल्क सेवा देंगे और ये बच्चे 4 बजे यहाँ उपस्थित होंगे। 4 बजे 6 बजे, 3 बजे पढ़ के आएंगे, 4 बजे 6 बजे इनका जो है यहाँ पे निःशुल्क इनका प्रबुद्ध पाठशाला जो खोली गई है। प्रबुद्ध पाठशाला इनको शैक्षिक के साथ साथ गर्मियों की छुट्टी में या जाड़े की छुट्टी में हम इनके सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास के लिए यहाँ पे नृत्य, नाटक और गायन की भी कला सिखाई जाएगी। बहुत सारे यहाँ बच्चे हैं जो अभी 1 जनवरी से और 26 जनवरी के बीच में सिखाया जाएगा। आपका उद्देश्य क्या है ये पाठशाला खोलने का? विशेष करके है कि बाबा साहेब ने कहा है हम इस भारत देश के राजा रजवाड़े रहे हैं, हम यहाँ के शासक कौमें रहे हैं, हम यहाँ के जो है हुक्मरान कौमें रहे हैं, लेकिन देखा जाए कि मानवर कांशीराम इस धरती पे आए, उन्होंने बहुजन समाज को संगठित किया। उस संगठन के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन जी के नेतृत्व में एक प्रकार देखा जाए शासक कौम बने, या हमारे समाज का मुखिया शासक बना। लेकिन देखा जाए कि हजारों साल की जो व्यवस्था है, आज भी बहुजन समाज जो अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां उसके मकर जाल में आज भी फंसा है। उदाहरण के रूप में हम बता दें कि जैसे मंगलवार आ जाए और शनिवार आ जाए, यमुना जी का जो नया पुल है, पहला चौराहे पर अगर बढ़ जाइए, हमारे यमुना पार के लोग लगभग 50 ट्रैक्टर, ट्राली, बस, डीसीएम में भर भर के लोग जो हमारे हम आलोचना नहीं करना चाहेंगे, ये लोग अपनी मनौती मानने के लिए निशान चढ़ाने जाते हैं। अभी नवरात्र का समय आया, बहुत सारे बस्तियों में पंडाल लगाया गया, 9 दिन तक इन्होंने जो है पूजा अर्चना की। हम किसी की मनाही नहीं करते हैं, लेकिन बाबा साहेब ने जो 22 प्रतिज्ञा लिखी है, 22 प्रतिज्ञा बाबा साहेब ने कहा हम जिस धर्म में पैदा हुए हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन हम उस धर्म में होके बने नहीं। बाबा साहेब 14 अक्टूबर 1956 को जो उनके अंदर हिंदुज्म था, हिंदुत्व वाली व्यवस्था छोड़ करके उन्हें बौद्ध धर्म का शरण लिया। हम बहुजन समाज से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, बाबा साहेब आज पूरे दुनिया में जहां जहां इंसान है उन इंसानों में 100 विद्वानों में बाबा साहेब नंबर 1 चुन के आए। इसका मतलब बाबा साहेब को बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज उपाधि, मतलब आज की डेट में इस धरती पर जहां जहां इंसान है, बाबा साहेब जैसा कोई नहीं है। अगर बाबा साहेब पूरे दुनिया में सबसे बड़े विद्वान है, हमको उनके बताए हुए रास्ते पर चलने में क्या दिक्कत हो रही है? बाबा साहेब का सब अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं, और 14 अप्रैल को उनकी हम जयंती मनाते हैं और उनका निर्वाण दिवस भी मनाते हैं। हम बाबा साहेब बताए हुए रास्ते में चलेंगे। और बाबा साहेब ने जो पहला कहा शिक्षित करो, तो प्रबुद्ध फाउंडेशन का जो पहला स्लोगन है, बाबा साहेब का जो स्लोगन शिक्षित करो, हम लोग इसी तरह से बहुजन बाहुल बस्तियों में जो छोटे छोटे बच्चे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, इनके सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास के साथ साथ बहुजन समाज का जो साहित्य है, कला और संस्कृति है, उसके विकास के साथ साथ इन छोटे छोटे बच्चों का शैक्षिक विकास भी किया जाएगा। निश्चित है कि कलम में ही वो पावर होती है कि हम निचले पायदान से उचले पायदान पर कहीं भी बैठे हैं, हम कलम से ही कुछ कर सकते हैं। और देखा जाए कभी 2 साल कोविड-19 लगा था, हमारे हजारों हजार साथी, कोई दिल्ली से, कोई बंबई से, कोई कलकत्ता से, कोई तमिलनाडु, कोई केरल से भाग भाग के लोग आ रहे थे। कितने लोग रास्ते में मर गए, रास्ते में हजारों लोगों को, महिलाओं की डिलीवरी हुई, छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए मर गए, लेकिन यहाँ पे कोई भी देवी देवता नाम का आदमी वहाँ पे हेल्प करने के लिए ना पानी पूछा ना भोजन पूछा। अगर यहाँ इस धरती पर कोई भगवान होता तो निश्चित है हमारी आपकी इज्जत, आबरू, जो भी मणिपुर हमने घटना बताई, राजस्थान की जो घटना बताई, मध्य प्रदेश मुरैना तहसील की जो घटना बताई, अपने इलाहाबाद में खीरी में जो घटना घटी, कौसामी में जो घटना घटी, यहाँ की कानपुर और जो है बलिया में जो घटना घटी, यहाँ हमारी आपके मान मर्यादा, इज्जत, आबरू जो लूटी जा रही थी, हमारे लोग जो मारे जा रहे थे, यहाँ कोई भगवान
वो तो भाई महाभारत काल में देखा जाए कि द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए तो श्री कृष्ण आ गए, लेकिन आज हमारे दलित महिलाओं की इज्जत खुलेआम लूटी जा रही है, लेकिन कोई भगवान वहां पे नजर नहीं आ रहा। हम आज भगवान की आलोचना नहीं करते हैं ना किसी देवी देवता का आलोचना करते हैं, लेकिन हमें अगर शिक्षा को कोई द्वार खोला, अगर हमको पढ़ने को कोई अधिकार दिया तो बाबा साहब है, सावित्री बाई फुले हैं, और क्या साहू जी महाराज क्या की ज्योतिबा फुले थी। हमें ऐसे लोगों के बताए हुए रास्ते चलने की जरूरत है। हमें अंधविश्वास पाखंड, हमारा संविधान भी विज्ञानवाद की बात करता है, तर्क की बात करता है। हमें बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान विश्वास करना है, उनके लिखे हुए संविधान के अनुसार करना है। हमें अंधविश्वास पाखंड कुरीतियां जैसे जो मकड़ जाल है उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। उससे मुक्त होकर के हमें स्वतंत्र रूप से निश्चित है आगे बढ़ना है। ये छोटे छोटे बच्चों, इनका जो भी सपना है निश्चित है अभी से इन्होंने जो संकल्प लिया है, तो हमारे विष्णु जी पीछे हैं, ये यहाँ पे पाठशालाएं चलाएंगे। निश्चित है इन बच्चों का जो सपना है धीरे धीरे साल 2 साल में खुद ही दिखने लगेगा। हमारा अवसर और मौका या इस तरह से पे बैक सोसाइटी है, हम इन बच्चों को किस तरह की मदद कर सकते हैं, इनके जो उच्चतम शिखर है हमें वहाँ पहुँचने का हर कदम पर इनकी हम मदद करते हुए नजर आए। जो भी साथी आपके इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उनसे भी आग्रह है ये नहीं कोई प्रबुद्ध फाउंडेशन ही या प्रबुद्ध पाठशाला ही हम वहाँ डालें। आप स्वयं अपने गांव में इस तरह से बच्चों को इकट्ठा करके जो भी हमारे बेरोजगार साथी है उनके माध्यम से अपने समाज के बच्चों का शैक्षिक विकास इस तरह से कर सकते हैं। आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।